नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में आज संविधान दिवस पर बोलते हुए सावरकर और मनुस्मृति पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने सदन में संविधान मनुस्मृति की प्रतियों को दिखाते हुए सरकार पर हमला बोला। राहुल ने बीजेपी से पूछा कि आपके नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी, क्या आप अपने नेता की बात से सहमत हैं? राहुल ने यूपी के हाथरस की अपनी यात्रा के बहाने योगी सरकार पर भी हमला बोला। संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि जब हम संविधान को देखते हैं और उसे खोलते हैं तो हम डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आवाज और उनके विचार सुनते हैं। ये सारे विचार आए कहां से? वो सारे विचार इस देश की पुरानी परंपरा से आए। वो आइडिया शिव से लेकर गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, कबीर, एक लंबी लिस्ट है, उनसे आया है। जब हम संविधान पर बोलते हैं और संविधान दिखाते हैं तो सच ये है कि यह आधुनिक भारत का दस्तावेज है, लेकिन ये प्राचीन भारत और उसके विचारों के बिना कभी नहीं लिखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाषण की शुरुआत न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस की आधुनिक विचारों की व्याख्या करने वाले उनके सबसे बड़े नेता ने भारत के संविधान को लेकर क्या कहा था और भारत को कैसे चलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के बड़े नेता सावरकर अपनी लेखनी में साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। वह कह रहे हैं कि भारत को संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलना चाहिए। आप संविधान की बात कर रहे हैं तो बताइए, क्या आप अपने नेता की बात से सहमत हैं? उन्होंने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे खराब बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो वेद पुराण के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय है। ये प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, हमारे विचार, परंपराओं का आधार रही है। ये किताब सदियों से हमारे देश की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को परिलक्षित करती रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी सुनाते हुए बताया कि एकलव्य ने तपस्या कर गुरु द्रोणाचार्य से मिला और कहा कि मैंने तपस्या के बाद इस धनुष में अपनी शक्ति डाली है। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप उनकी जाति के नहीं हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, आप यहाँ से चले जाओ। एकलव्य ने फिर तपस्या शुरू की। काफी दिनों के बाद जब पांडवों के साथ द्रोणाचार्य वहां से गुजरे तो देखा कि कुत्ता तीरों के जाल में फंसा है। हाँ, एक तीर मुंह में था मगर एक कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने कुत्ते को अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमने कैसे सीखा? एकलव्य ने कहा कि मैंने काफी तपस्या की, आपने मेरे गुरु बनने से मना किया था। इतना कहने के बाद भी द्रोणाचार्य का दिल नहीं पिघला और एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांग लिया। राहुल ने अपने भाषण में साफ किया कि किसी भी हालत में संविधान को बदलने नहीं देंगे। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भीमराव अम्बेडकर का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्री के पद से बाबा साहेब ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने ढूंढ करके उस पत्र को पढ़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू जी को लिखा था, लंबा पत्र है, उसके कुछ हिस्से का जिक्र करूंगा। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि अगर सबसे पहले भारत रत्न किसी को देना चाहिए तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर को देना चाहिए था। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि साल 1956 से 1990 तक आपने बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी को देना चाहिए तो बाबा साहेब को देना चाहिए था। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि भीमराव अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री दिया गया तो उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि आपने मुझे मंत्री बनाया तो बहुत अच्छा है। जब देश भर में आजादी मिल गई है, संविधान बन गया है तो देश को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्या है? बाबा साहेब जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता इकोनॉमी है, मुझे लॉ के अलावा वित्त मंत्रालय दे दीजिए, ना हो तो कैबिनेट कमेटी में ही जगह दे दीजिए। लेकिन किसी भी कैबिनेट कमेटी में उन्हें मेंबर नहीं रखा गया। बाबा साहेब को लगने लगा कि मुझे तो प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। प्लानिंग पोर्टफोलियो का वादा किया था नेहरू जी ने, लेकिन वह भी नहीं दिया, इसलिए बाबा साहेब ने इस्तीफा दे। उन्होंने पत्र में क्या लिखा उसे सबको पढ़ना चाहिए। सियासी जानकारों का कहना है कि संविधान को बदलने के लिए बीजेपी के नेता कई बार सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में आरक्षण पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है उससे भी स्थिति साफ नजर आ रही है कि न सरकारी नौकरी होगी और न ही आरक्षण होगा। संविधान को ताक पर रखकर केंद्र सरकार जिस प्रकार के फैसले ले रही है उससे साफ है कि संविधान खतरे में है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।